था अबाउट फेज डिटेक्टर और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो लास्ट कंपोनेंट है इसका, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बेसिकली है क्या एक्चुअल में? तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर आपका एक फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। एक्चुअल में ये क्या है? फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? एक्सटर्नल रजिस्टर और कैपेसिटर पे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसका पिन डायग्राम, और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है दैट इज द ब्लॉक डायग्राम। ठीक, तो अगर पिन या ब्लॉक डायग्राम किसी को भी आप रिफर कर सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है, एक्सटर्नल कंपोनेंट इज रजिस्टर RT एंड द एक्सटर्नल टाइमिंग अदर टाइमिंग कंपोनेंट इज CT। तो जो एक्चुअल में जो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है इस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की, वो किस पे डिपेंड करती है? इस रेजिस्टेंस RT पे, साथ में इस कैपेसिटर CT पे। एंड बाय वेरिंग, और इसके अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, मेन चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका क्या जनरेट हो रहा है? आउटपुट। किस टाइप के आउटपुट? एक ट्रायंगुलर वेव आपको जनरेट होता है पिन नंबर 4 पे, और एक स्क्वायर वेव जनरेट होता है पिन नंबर 3 पे। तो ये 2 टाइप्स ऑफ द आउटपुट आप जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। या तो आप ट्रायंगुलर वेव जनरेट करिए, या तो आप स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करिए। ठीक है, तो अगर पिन डायग्राम हम लोग देखें, तो पिन डायग्राम में जो आपका पिन नंबर 1 है, जो आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की IC है, दैट इज 566। मैं आपको पहले ही बताया, एक 566 है, दूसरा 565 है। तो अगर आप लोग को बोले कोई PLL की IC क्या है, या एक्सप्लेन करिए अबाउट दी PLL IC 565, तो 565 अलग चीज है, उसका हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 565। ये एक्चुअल में क्या है? VCO की स्पेसिफिक IC नंबर क्या है? 566। ठीक, तो पिन नंबर 1 इज ग्राउंडेड, पिन नंबर 2 आपका नॉट कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है पिन नंबर 2 का। पिन नंबर 3 इज यूज्ड टू जनरेट द स्क्वायर वेवफॉर्म, एंड विद द हेल्प ऑफ पिन नंबर 4 वी कैन जनरेट द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव क्यों मिल रहा है? आपको दिख रहा होगा यहाँ से, जो आपका पिन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ बफर। बफर क्या करता है? इनपुट को कुछ देर रोक के रखता है और आउटपुट में आपको प्रोड्यूस करता है। तो इसकी इधर कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है बफर का। तो इनडायरेक्टली आप कह भी सकते हैं ये पिन किसके थ्रू कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर में क्या होता है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक, कैपेसिटर एक बार चार्ज होगा, दूसरे टाइम डिस्चार्ज होगा। तो किस टाइप का वेवफॉर्म जनरेट होगा कैपेसिटर में? हमेशा या तो एक्सपोनेंशियल या तो ट्रायंगुलर। ठीक है, तो अगर हम लोग लिमिट करते हैं उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, अगर कांस्टेंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में हमेशा किस टाइप का वोल्टेज मिलता है? एक ट्रायंगुलर वेव जनरेट होती है। इसलिए ये जो पिन नंबर 4 में आपको आउटपुट दिख रहा है, एक्चुअल में ये आउटपुट है किसका? दिस इज द आउटपुट ऑफ कैपेसिटर, या चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, तो पिन नंबर 4 में इंटरनली क्या कनेक्टेड है? कैपेसिटर कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग वोल्टेज है। ठीक है, साथ में जो आपका पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 अगर आप लोग देखें तो ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? दिस इज कनेक्टेड थ्रू स्मिथ ट्रिगर सर्किट। और स्मिथ ट्रिगर सर्किट पहले ही हम लोग यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। स्मिथ ट्रिगर किस काम आता है? फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव। ठीक, स्मिथ ट्रिगर किस पे काम करता है? फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव। क्यों स्क्वायर वेव जनरेट करता है? क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है, वोल्टेज रीजनरेशन सर्किट है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे आपको या तो स्क्वायर वेव फॉर्म ही हमेशा आपको मिलेगा, और वो डिपेंड किस में करेगा? उसकी अपर लेवल या लोअर लेवल क्या होगी, वो डिपेंड करेगा इनपुट किस पे, कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, क्योंकि इसका बेसिक ऑपरेशन किस पे डिपेंडेंट है? कंपैरेटर पे। ठीक है, तो स्मिथ ट्रिगर में हमेशा आपको क्या मिलता है? स्क्वायर वेव। और जो आपका कैपेसिटर है उसका आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर वेव। तो इनडायरेक्टली जो पिन नंबर 4 है उसके इंटरनल सर्किट में क्या है? कैपेसिटर है। और पिन नंबर जो 3 है उसमें इंटरनली क्या कनेक्टेड है? एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट कनेक्टेड है। ठीक, तो ये आपके पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 है, जहां से आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। पिन नंबर 5 इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन इनपुट वोल्टेज। मॉड्यूलेशन इनपुट सिग्नल आप किसके थ्रू अप्लाई करते हैं? पिन नंबर 5 के थ्रू। और इसी पिन नंबर 5 के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यू ऑफ करंट। तो पिन नंबर 5 का यूज क्या है? जो यहाँ पे दिख रहा है, फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ करंट इनटू द सर्किट। और अगर करंट आपकी कंट्रोल होगी तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंट्रोल होगी, मतलब इस ट्रायंगुलर वेव का आउटपुट आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस ट्रायंगुलर वेव का आउटपुट कंट्रोल होगा तो इनडायरेक्टली ये ट्रायंगुलर वेव कहाँ पे है?
एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो अगर इसका इनपुट लिमिटेड होगा ट्रायंगुलर वेव का, तो जो स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट है स्क्वायर वेव, ये भी आपका लिमिट हो जाएगा। तो एज पर योर ऑपरेशन, एज पर योर एप्लीकेशन, यू कैन कंट्रोल द आउटपुट ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो मॉड्यूलेशन इनपुट किस लिए काम करता है? फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ करंट इनटू द सर्किट। तो करंट की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन यूज करते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट आपके आरटी और सीटी है, तो आरटी विल बी कनेक्टेड एट पिन नंबर 6 एंड सीटी विल बी कनेक्टेड एट पिन नंबर 7। मैं पहले ही बताया, दीज आर दी एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक्सटर्नल टाइमिंग कंपोनेंट फॉर द कंट्रोलिंग द करंट। ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन के थ्रू हम लोग करंट की वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में आरटी और सीटी की वैल्यू चेंज करके भी इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। And with the help of pin number 8, we are giving the supply to the voltage controlled oscillator. So this is the pin diagram of VCO IC 566. ठीक, तो एक्चुअल में इस ब्लॉक डायग्राम में है क्या, अगर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें तो देखिए यहां से। तो जैसे हम लोग डिस्कस किया अभी पिन नंबर वेरियस पिन डायग्राम ऑफ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, जो पिन नंबर 5 है क्या था? मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन। साथ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में इसका ऑपरेशन किस में डिपेंडेंट है? एक्चुअल में किस काम आता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर? एक फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर। क्या है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर? एक फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर है यहाँ पे। तो पिन नंबर 5 में क्या है? पिन नंबर 5 में मॉड्यूलेटिंग इनपुट आप पिन दिया। इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एट पिन नंबर 5 इज इंक्रीजेस, अज्यूम क्या किया कि पिन नंबर 5 में आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो इनडायरेक्टली पिन नंबर 6 वोल्टेज विल बी इंक्रीज, क्योंकि जो वोल्टेज पिन नंबर 5 होगा इंटरनली बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो पिन नंबर 5 में अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो पिन नंबर 6 पे भी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट पिन नंबर 6 इज हायर, पिन नंबर 6 में अगर हाई वोल्टेज मिल रहा है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हुआ कि आरटी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम है। ठीक, क्योंकि पिन नंबर 6 में अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे लिखूं V6, यहाँ पे वोल्टेज है, तो V6 की वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या? VCC माइनस I इंटू RT। ठीक, VCC माइनस I इंटू RT दैट इज इक्वल टू VBB। ठीक है, VCC माइनस ड्रॉप अक्रॉस दिस RT रेजिस्टेंस। तो अगर V6 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज तो इस IC की फिक्स है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो किसकी वजह से कम होगा? वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से कम होगा? यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स हो गई सर्किट के लिए, मतलब इनडायरेक्टली करंट की वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन पे 5 पे वोल्टेज इंक्रीज हुआ, मतलब V6 पे भी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं क्लियर कट यहाँ लिख देता हूँ तो आपको समझने में इजी होगा। V6 इज इक्वल टू है क्या यहाँ पे? VCC माइनस I इंटू RT, ये वैल्यू। ठीक है, कहाँ पे? इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बोला V6 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्यों V6 इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन आप वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका कांस्टेंट, VCC इज कांस्टेंट। तो एक्चुअल में V6 की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो V6 की वैल्यू हाई होगी। और वोल्टेज ड्रॉप किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इज डिपेंडेंट ऑन करंट। किस पे डिपेंडेंट है? इस करंट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है सर्किट। ठीक, तो इनडायरेक्टली इस करंट की वैल्यू क्या हो रही है? करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा? कैपेसिटर विल चार्ज लेस, क्योंकि ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? जो यहाँ पे करंट आएगी दैट इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर में आपका कम करंट आ रहा है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज लेस, कैपेसिटर विल चार्ज लेस। तो जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, आउटपुट का एम्पलीट्यूड दैट विल बी लेस। तो जो आउटपुट आपका जनरेट होने वाला है पिन नंबर 4 पे, वो किसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग द सुटेबल वोल्टेज एट पिन नंबर 5। ठीक, तो पिन नंबर 5 पे वोल्टेज को आप कंट्रोल करके
आप आउटपुट को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिन नंबर 7 पे कम चार्ज होगा, तो एम्पलीट्यूड भी आपका डिक्रीज होगा यहाँ पे। सो जैसे मैं आपको पहले ही बताया, पिन नंबर 7 पे जो है वो कनेक्टेड है कैपेसिटर, और कैपेसिटर का ही वोल्टेज आपका क्या है पिन नंबर 4 पे जो आपको मिल रहा है। सेकेंड, जो ये कैपेसिटर है दैट इज कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट। स्मिथ ट्रिगर सर्किट में भी एक चीज यहाँ पे है, इट इज डिजाइन सच दैट इट्स आउटपुट विल वेरी इन बिटवीन VCC टू 0.5 ऑफ VCC। एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डिजाइन ऑफ VCO कि इसको ऐसा सेट किया जाता है स्मिथ ट्रिगर को कि कितने के बीच में वेरी हो, इन बिटवीन VCC टू 0.5 VCC। ठीक, मतलब ये इसका रेंज आपने डिसाइड करना है, इस रेंज के बीच में आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इस रेंज के बीच में आप वेरी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, और एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द स्मिथ ट्रिगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, RA एंड RB। एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द स्मिथ ट्रिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज RA एंड RB। इफ द वैल्यू ऑफ RA इज इक्वल टू RB, अगर RA इज इक्वल टू RB हो गया तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अज्यूम करिए वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है, V0 डैश। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 डैश, V0 डैश इज इक्वल टू व्हाट, V0 डैश की वैल्यू जो आपका सोर्स ऑफ वोल्टेज है इनटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सॉरी, ये यहाँ का वोल्टेज, इस टर्मिनल का वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए V+, तो ये V+ की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। तो V0 डैश, V+ इज इक्वल टू व्हाट, V+ इज इक्वल टू V0 डैश मल्टीप्लाइड बाय RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। एक पोटेंशियल डिवाइडर रूल हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, या सुपरपोजिशन थ्योरम लगा, जो भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, आपका ग्राउंड से टर्मिनल, तो इसका वोल्टेज का इफेक्ट क्या होगा, 0। नहीं तो क्या होता, अगर यहाँ पे भी वोल्टेज रहता तो आपको क्या मिलता, प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज, बट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0 है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ V+ इज V0 डैश इंटू RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB। इफ द वैल्यू ऑफ RA इज इक्वल टू RB, ये कंडीशन, तब आपको V+ कितना मिलेगा, V+ इज इक्वल टू V0 डैश डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये स्विचिंग कंडीशन क्या, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, V+ हमने क्यों कैलकुलेट किया, V+ हम लोग इसलिए कैलकुलेट करें, यही बताता है स्विचिंग कंडीशन, क्योंकि इसी से कंपेयर क्या होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ स्मिथ ट्रिगर। क्योंकि स्मिथ ट्रिगर क्या है, एक्चुअल में एक कंपैरेटर सर्किट है। कंपैरेटर सर्किट कैसे काम करता है, इट विल कंपेयर द टू इनपुट वोल्टेजेस। जो इनपुट टर्मिनल में दो वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, उनके एम्पलीट्यूड को ये मेजर करता है, उनको कंपेयर करता है। तो कंपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना दूसरा वोल्टेज क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज किस कंडीशन में रख के हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हेन RA इज इक्वल टू RB। RA इज इक्वल टू RB, तो कितना वोल्टेज मिला, V0 डैश डिवाइडेड बाई 2। अब मैं आपको क्या बताया, स्मिथ ट्रिगर को ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं कि हमेशा जो वोल्टेज है आउटपुट में स्मिथ ट्रिगर में कितने से कितने के बीच में वेरी करना चाहिए, कितने से कितने में, VCC से 0.5 VCC के बीच में, VCC टू 0.5 VCC। तो एक्चुअल में V+ की वैल्यू का वेरिएशन कितना हुआ, V+ किससे कितने के वैरी में, तो VCC डिवाइडेड बाय 2, मतलब अपर लेवल कितना हो गया, 0.5 VCC। अपर लेवल VCC की जगह कितना हो गया, 0.5 VCC, और लोअर लेवल कितना हुआ, 0.25 VCC, 0.25 VCC। ठीक, तो इसके बीच में इसका वेरिएशन होगा। ठीक है, इसके बीच में इतना वेरिएशन होता है, इसलिए देखिए ये जो चेंजिंग लिमिट है यहाँ पे कितने से कितने के बीच में, इन बिटवीन 0.5 VCC टू 0.25 VCC। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा, इन्वर्टर एक हमने कनेक्ट किया, इन्वर्टर सिर्फ उसको क्या करेगा, इन्वर्ट करने का, एंड इन्वर्ट करने के बाद एट पिन नंबर 3 यू कैन गेट द स्क्वायर वेव आउटपुट। ठीक, तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए क्या है यहाँ पे, अ टाइमिंग कैपेसिटर CT इज चार्ज लीनियरली और डिस्चार्ज बाय अ कांस्टेंट करंट सोर्स और सिंक।
ठीक, करंट वैल्यू को हम लोग टू वेज के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या वेज हैं आपके? आइदर बाय चेंजिंग द कंट्रोल वोल्टेज Vc एट द गिवन मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन, या तो यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग पिन जो 5 पे है वोल्टेज को आप चेंज करिए, या तो आप क्या चेंज कर सकते हैं और बाय चेंजिंग द टाइमिंग रजिस्टर एट कनेक्टेड एट आईसी पिन, जो मैं आपको बताया, क्योंकि पिन नंबर 6 में जो वोल्टेज है किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है? इनडायरेक्टली आपका वोल्टेज ड्रॉप ही को आप चेंज कर रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप को चेंज करने के लिए क्या, या तो करंट की वैल्यू चेंज करिए, जो मैं बोला, या तो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, या तो रजिस्टर, बट रजिस्टर की वैल्यू फिक्स रहती है हमेशा। हर एक कंपोनेंट के लिए आप हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज करते नहीं रहेंगे, बट अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप चेंज करते रहिए, जो एक प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, इसलिए उस कंडीशन को मैं लेके वहां पे नहीं चला। वहां पे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन देखा कि आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और करंट की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि पिन नंबर 5 पे जो आपका वोल्टेज है वो आप चेंज कर रहे हैं। क्योंकि पिन नंबर 5 पे वोल्टेज चेंज होगा तो पिन नंबर 6 पे भी वोल्टेज चेंज हो जाएगा, और पिन नंबर 6 पे वोल्टेज चेंज किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस RT, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है वोल्टेज ड्रॉप के लिए? या तो I है या तो RT है, क्योंकि यही वोल्टेज जनरेट करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? करंट एंड रेजिस्टेंस। यही चीज बोल रहा है, टू वेज है यहाँ पे, या तो आप मॉड्यूलेटिंग पिन के थ्रू करंट को चेंज करिए, या तो इस RT रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाइए। फिर क्या लिया हमने? इफ सपोज एट मॉड्यूलेटिंग पिन नंबर 5 वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, तो पिन नंबर 6 पे भी आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा। दैट मीन्स there is a less voltage drop across RT, and thereby a decreased CT is given to the inverting terminal of Schmitt trigger circuit. क्यों डिक्रीज CT? क्योंकि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेस करंट आएगा कैपेसिटर के क्रॉस, तो कैपेसिटर विल चार्ज लेस। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज आपने दिया हुआ है एट इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट, दैट विल आल्सो बी लेस। सो स्मिथ ट्रिगर इज डिजाइन्ड टू स्विंग बिटवीन VCC टू 0.5 VCC। ऐसा हम लोग डिजाइन करते हैं यहाँ पे, किससे कितने के बीच में वेरी करें? इन बिटवीन VCC टू 0.5 VCC। फिर हमने जो कंडीशन लिया, इफ सपोज RA इज इक्वल टू RB, ऑन दैट कंडीशन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज का वेरिएशन कितना हो गया? 0.5 VCC टू 0.25 VCC। पहले हमने देखा अगर ये VCC के 0.5 VCC के बीच में है तो V प्लस आपको कितना मिल रहा है? V प्लस आपको कितना मिल रहा था? V नॉट डैश डिवाइडेड बाई 2। RA इज इक्वल टू RB के कंडीशन में तो जो भी आउटपुट है उसका हाफ, तो पॉजिटिव कंडीशन में VCC था तो ये कितना मिलेगा? 0.5 VCC। नेगेटिव डायरेक्शन में कितना था? 0.5 VCC। तो 0.5 divided by 2 will be equal to how much? 0.25 VCC। तो इतना वोल्टेज आपको जनरेट होता है। So when the voltage on the capacitor CT is exceeded by 0.5 VCC during charging period, the output of the Schmitt trigger circuit becomes low। जो कंपैरेटर का बेसिक ऑपरेशन है, जैसे ही वोल्टेज हाई होगा, जैसे ही वोल्टेज लो होगा कंपैरेटर इनपुट पिन में, आउटपुट आपका जनरेट होते रहेगा, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में या तो नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो वो स्विंगिंग का लेवल है, और वो किस पे डिपेंडेंट है? इसकी वैल्यू कितनी है पॉजिटिव टर्मिनल में, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगुलर वेव। तो ट्रायंगुलर वेव जैसे ही क्रॉस करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल पे, वैसे ही आपका पिन नंबर 3 पे आउटपुट भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, एंड एज अ रिजल्ट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इज जनरेटेड at pin number 4 and inverted in 3 square waveform is generated at pin number 3। ऐसे वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है, इतना पार्ट मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा बेसिक जो सर्किट का ऑपरेशन है। अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने पहले बताया एक फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? ठीक, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया कि कैपेसिटर वोल्टेज कहां से कहां स्विंग कर रहा है? 0.25 VCC टू 0.5 VCC, इनके बीच में आपका कैपेसिटर स्विंग कर रहा है। एक्चुअल में चेंज इन वोल्टेज कितना है? चेंज इन वोल्टेज कितना है? 0.5 माइनस 0.25, तो कितना मिलेगा? 0.25 VCC। दैट इज द चेंज, एक्चुअल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चेंज? तो del V by del T इज इक्वल टू I by CT, और फ्रॉम हियर अगर इसको हम लोग रीचेंज करना चाहें तो
वैल्यू ऑफ डेल वी हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल वी इज इक्वल टू 0.25 बीसीसी, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो 0.25 बीसीसी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू आई बाई सी टी एंड चेंज डेल टी इज इक्वल टू दैट मच। हम लोग टाइम पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग इसको उसी डायरेक्शन में रीअरेंज करेंगे, ठीक है। मेन एम हम लोग का क्या है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके थ्रू मिल सकता है, हम लोग को टाइम पीरियड के थ्रू, इसलिए हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू, टाइम। तो चेंज इन टाइम क्या है, 0.25 बीसीसी इंटू सी टी डिवाइडेड बाई आई, और टोटल टाइम पीरियड हो गया, कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो गया टाइम पीरियड, डेल टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल टी। ये इसके लिए था, यहां से इसके लिए भी क्या हो जाएगा, टोटल यहां से यहां तक साइकिल के लिए कितना हो गया, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस ऑफ डेल टी, तो ट्वाइस ऑफ डेल टी, और ये किसकी वैल्यू है, टी इज इक्वल, तो टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल टी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी, और इट कैन बी रिटन एज 1 बाई ट्वाइस ऑफ डेल टी, डेल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से यहाँ, 1 divided by 2 0.25 BCC CT divided by I, or it can be written as I divided by 0.5 BCC into CT, ठीक। तो यहां तक इस किसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, F नॉट। अब अननोन पैरामीटर यहाँ पे क्या है, I, इसको भी नोन पैरामीटर में हम चेंज करें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, एक्चुअल में I कहाँ पे था, उस RT रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज था, I कहाँ पे, जो RT आपका रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस का वोल्टेज था, जिसके इस टर्मिनल में क्या कनेक्टेड था, VCC, और इस टर्मिनल में क्या कनेक्टेड था, कैपेसिटर कनेक्टेड था ना दूसरे टर्मिनल में, मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन 5 के थ्रू, ठीक। तो एक्चुअल में यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय RT, so the value of I is equal to VCC minus VC divided by RT, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू मिली, F नॉट इज इक्वल टू twice of VCC minus VC divided by CT, RT and VCC, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, F नॉट की, ठीक है। अब VC आपका क्या है, कंट्रोल वोल्टेज। नॉर्मली द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वोल्टेज कितना होता है, 7/8 ऑफ VC, कितना हमें सेट करना होता है इन जनरल द वैल्यू ऑफ VC इज इक्वल टू हाउ मच, VC इज इक्वल टू 7/8 ऑफ VCC, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, VC इज इक्वल टू 7/8 ऑफ VCC, तो जैसे 7/8 VCC हमने रखा, सिंप्लीफाई करिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 CT इंटू RT। जब सॉल्व करेंगे तो ये VCC जो आपको यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये सब VCC आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/4 RT इंटू CT, और 1/4 इज इक्वल टू 0.25, तो F नॉट की वैल्यू कितनी मिली, तो दिस फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO is equal to 0.25 divided by CT into RT, 0.25 divided by CT into RT, ठीक। So that is the value of free running frequency. So that is the overall calculation of voltage controlled oscillator. I hope that much part would be clear to all of you. ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कंट्रोल की वैल्यू, कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे कंट्रोल करना है, इनडायरेक्टली हम लोग करंट की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे। करंट की वैल्यू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो मॉड्यूलेटिंग इनपुट पिन में वोल्टेज की वैल्यू को आप चेंज करिए, क्योंकि वोल्टेज जैसे ही आप चेंज करेंगे करंट आपका चेंज हो जाएगा, या तो आप किसकी वैल्यू चेंज करिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तब भी आपकी करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जितना करंट आपका चेंज होगा उतना ही कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी आपकी चेंज होगी, और कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के चेंज होने से स्मिथ ट्रिगर सर्किट का आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट ऑफ स्मिथ ट्रिगर किस पे डिपेंडेंट है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर में क्या है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट का आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एफ नॉट किस पे डिपेंडेंट है, सीटी एंड आरटी पे, एक टाइमिंग रेजिस्टेंस आरटी पे और दूसरा टाइमिंग कंपोनेंट कैपेसिटर सीटी पे। तो कैपेसिटर की वैल्यू अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग चेंज होती है तो आपका आउटपुट भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन, और ये कब लगेगा आपको, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन फैक्टर, दैट इज डिफाइंड बाय केवी। ठीक, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट केवी? तो केवी इज टोटल चेंज इन आउटपुट फ्रीक्वेंसी with respect to the change in the value of
कंट्रोल वोल्टेज. VC is what? VC is control voltage. कंट्रोल वोल्टेज कहाँ पे? ड्यू टू मॉड्यूलेटिंग इनपुट. तो पिन नंबर 5 पे जो वोल्टेज है दैट इज डिनोटेड एज VC. ठीक. तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन फैक्टर इज व्हाट? del F0 डिवाइडेड बाय del VC. ठीक है. F0 क्या है? दैट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी. जो आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी चेंज फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होना. तो जैसे ही आपने मॉड्यूलेटिंग इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, उसके पहले आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी, बट जैसे ही आपने मॉड्यूलेटिंग इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई VC. तो कितना चेंज हुआ? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय del F0. सो del F0 इज इक्वल टू फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी. तो फाइनल फ्रीक्वेंसी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं F1 है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? F0 है. वहां से del F0 इज इक्वल टू व्हाट? VCC. फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या? VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय CT/RT VCC. इनिशियल फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या? टोटल दोनों में चेंज क्या हो रहा है? चेंज इन वोल्टेज. VCC माइनस VC प्लस del VC डिवाइडेड बाय दिस वन. इनिशियल फ्रीक्वेंसी के लिए कितना? ट्वाइस ऑफ VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय CT/RT VCC. ठीक. दोनों में चेंज क्या हो रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं दोनों में चेंज क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. हमने अभी कैलकुलेट किया. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए फ्रीक्वेंसी F0 की वैल्यू कितनी है? दिस वन, ट्वाइस ऑफ VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय CT/RT एंड VCC. ठीक है. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ F0. जो फाइनल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल में चेंज क्या हुआ? कंट्रोल वोल्टेज में शिफ्टिंग हुआ ना. तो हमने सिर्फ क्या ऐड किया F1 में? चेंज इन कंट्रोल. इस कंट्रोल वोल्टेज की वैल्यू की वजह से ही आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. तो VCC माइनस VC प्लस del VC डिवाइडेड बाय VC. सिंप्लीफाई करिए. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ del VC डिवाइडेड बाय CT/RT एंड VCC. अभी हमने कैलकुलेट किया जस्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CT इनटू RT. F0 इज इक्वल टू क्या था? 0.25 डिवाइडेड बाय RT/CT. तो RT/CT आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? 0.25 डिवाइडेड बाय F0. ठीक है. तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए. तो जैसे ही आप रखेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय F0, तो आपको क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करने के बाद 8F0 डिवाइडेड बाय VC. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन फैक्टर. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई किस फॉर्म में किया हमने? del F0 डिवाइडेड बाय del VC. तो del VC की वैल्यू आप कॉमन ले लीजिए. यहाँ से इसको लोअर में लेके आइएगा, यहाँ पे इसका रेशियो मिल जाएगा. ठीक है. So that is the value of voltage to frequency conversion factor, which is 8F0 divided by VCC. ठीक है. कुछ फीचर्स क्या हैं VCO के? तो VCO के फीचर्स, फर्स्ट, वाइड सप्लाई रेंज. कहां से कहां तक? 10 वोल्ट टू 24 वोल्ट. ये सप्लाई वोल्टेज पे काम करता है आपका VCO. वेरी लीनियर मॉड्यूलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, एक्सीलेंट पावर सप्लाई रिजेक्शन, 10 to 1 frequency range with fixed capacitor, and the frequency can be controlled by means of the control voltage register or capacitor. So these are the frequencies features of VCO 566. Application area कहाँ पे है? In FM modulation, in signal generation. इस टाइप के सिग्नल जनरेशन हमने देखा, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर वेव. इन फंक्शन जनरेशन, कोई भी फंक्शन जनरेट कर सकते हैं आपको. इन FS के डिमॉड्यूलेशन, ये हम लोग देखेंगे. FS के डिमॉड्यूलेशन, FM मॉड्यूलेशन, जो ये आपका PLL का एप्लीकेशन है, उसमें है ये आपके सिलेबस में. तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. इन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट, इन टोन जनरेशन एंड कन्वर्टिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सच एज ECC, EG, उनको ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में चेंज करते हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. ठीक. तो कुछ एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे इसमें. ठीक है. नाउ द टाइम फॉर द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? एक VCO सर्किट आपको दिया हुआ है यहाँ पे. सो इन द सर्किट assume R2 is equal to 2.2 kilo ohm, R1 R3 is 15 kilo ohm, capacitor value is 0.01 microfarad and VCC is 12 volt. You have to determine the value of output frequency. Output frequency, that means F0 कितना होगा. And second is change in output frequency if modulating input voltage VC is varied from 7 to 8 volt.
तो आपको चेंज इन आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी बताना है। चेंज इन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डेल एफ नॉट। डेल एफ नॉट इज इक्वल टू F1 माइनस F0। ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए और मेरे को आंसर बता दीजिए चैट बॉक्स में कितना आ रहा है। ठीक, जल्दी से करिए, 2-3 मिनट में कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है, जो आपको बताया सिर्फ वही करना है। ठीक, क्या था यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी आपको पता है, पहले ही डिस्कस किया हमने, एफ नॉट इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई आर टी इंटू सी टी। ठीक है, व्हाट इज आर टी? आर टी इज इक्वल टू R1। कैसे आप इसको जानेंगे कि वो वहीं पर है, दैट इज कनेक्टेड विथ सप्लाई। तो सप्लाई सोर्स इज कनेक्टेड टू R1 and what is the value of C1? C1 is connected to pin number 7. CT किसके थ्रू कनेक्टेड है? That is connected to pin number 7. So that is the position of pin number 7. तो 0.25 divided by 15K into 0.01 microfarad. So from there the value of free running frequency or the output of VCO frequency is 1666.66 Hertz. Now second is change in frequency. तो change in frequency किसकी वजह से हो रहा है, मैं सिर्फ आपको बताया, due to control voltage की change की वजह से। तो जो आपका initial frequency था, that is to be calculated with the help of twice of VCC minus VC divided by R1 C1 VCC। इसमें सिर्फ change क्या करना है, del VC को आपको add कर देना है। ठीक, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिला, del F naught is equal to twice of del VC divided by R1 C1 and VCC. Del VC is what? 8 minus 7, क्योंकि VC कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है, इन बिटवीन 7 वोल्ट टू 8 वोल्ट। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल वोल्टेज कितना था आपका, 7 वोल्ट, फाइनल कितना, 8 वोल्ट। तो ट्वाइस ऑफ 8 minus 7 डिवाइडेड बाय 15K, 0.01 microfarad multiplied by 12. So from there it is 1111.11 hertz. So this is the solution of the question. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका तो सॉल्यूशन एक ही लाइन पे है। इस क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है, डिटरमाइन द चेंज इन डीसी कंट्रोल वोल्टेज VC। चेंज आपको बताना है डीसी कंट्रोल वोल्टेज में। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या आपको, इफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी FS इज 20 किलोहर्ट्ज and free running frequency is 21 kilohertz and voltage to frequency coefficient is 4 kilohertz per volt। तो kV की वैल्यू आपको दे दिया है। तो kV is equal to, पहले ही हम लोग को पता है, del F divided by del VC, that is the value of voltage to frequency conversion factor। ठीक, फ्रीक्वेंसी में चेंज आपको कितना दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज से 21 किलोहर्ट्ज। तो आपको del F मिल गया 21 से 20 किलोहर्ट्ज। और साथ में आपको क्या बताना है यहाँ पे, चेंज इन कंट्रोल वोल्टेज। इसको हमने इधर ले गया, इसको इधर ले गए, तो केवी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 4 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। तो 4 हमने रखा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.25 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, थोड़े से इधर उधर घुमा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, PLL IC 565। PLL की जो IC है 565, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में डेरिवेशन ऑफ लॉक रेंज एंड कैप्चर। ठीक, so thank you so much for today. I hope that much part which we have covered today is to be calculated to all of you. Thank you so much. Paste your attendance on chat box.